कि अमर पासवान जी के पिताजी के कारण उनका सहानुभूति वोट था, उनका बेटा था, इसलिए ऐसा हुआ। अब इस पर भाजपा वाले मंथन करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किए, क्यों बदल दिए उम्मीदवार, उनको मंथन करने की। हाल ही में हुआ था तारापुर चुनाव, कुशेश्वर स्थान, तो उस समय तो क्यों नहीं, कितना वोट आया है, खुद लड़ाए थे, कुछ दिन भर वो अपने कैंपेन किए, दिन रात हम भी वहीं थे। हम अपने पार्टी एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे, वो अपने पार्टी के लिए मांग रहे थे। तो उनका वोट क्या है, हर विधानसभा में उनको अपना एहसास होना चाहिए। नाराजगी घर में होता है थोड़ा मोड़ा, ये तो बोछा का चुनाव कोई फैक्टर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बोछा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली और उसके बाद बीजेपी के ही कुछ लोग उस हार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अपने संगठन के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर तक सवाल उठा रहे हैं। क्या अब बोछा में मिली हार के बाद बीजेपी बदल गई है? बीजेपी के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है, एनडीए के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है? मेरे साथ लोजपा सांसद वीणा देवी हैं। बोछा में जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, वहाँ बीजेपी को हार मिली, आपकी गठबंधन को हार मिली। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी पहली वाली पार्टी रही नहीं है, अब कुछ लोग, उनके जो कोर वोटर है, वो भटक गए हैं, उनसे नाराज़ हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो लोग कह रहे हैं कि बोछा चुनाव के बारे में, जो लोग भटक गए हैं एनडीए से, चाहे वोट नहीं हुआ चाहे हार हुआ, ये सब गलत है। कोई वोट भटका नहीं है, वो तो सहानुभूति वोट था। अमर पासवान जी के उनके पिताजी थे, मुसाफिर पासवान जी चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, उनका बीच में डेथ हो गया। उनके बेटा अमर पासवान जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, सहानुभूति था, इसलिए वो जीते हैं। क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी फैक्टर साबित हुए? क्योंकि चुनाव से अहम कुछ दिन पहले उनको गठबंधन से निकाल दिया गया। क्या मुकेश सहनी के कारण आप लोग से मल्लाह वोट जो नाराज़ हो गए थे? नहीं, कोई मल्लाह वोट हम लोग के साथ नाराज़गी नहीं है, सब साथ में, सब साथ में है। वो सिर्फ वहाँ था कि अमर पासवान जी के पिताजी के कारण उनका सहानुभूति वोट था, उनका बेटा था, इसलिए ऐसा हुआ करता है कि जिनके फैमिली से अगर डेथ करते हैं तो उन्हीं के फैमिली को, किसी न किसी मेंबर को, उनकी पत्नी के, उनके बेटा को लोग वोट टिकट देता है और लड़ते हैं। अब इस पर भाजपा वाले मंथन करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किए, क्यों बदल दिए उम्मीदवार, उनको मंथन करने की ज़रूरत है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी का कहना है कि पशुपति पारस के कारण जो पासवान वोट उस क्षेत्र में थे, वो नाराज़ होकर के आरजेडी को वोट दे दिए। क्या आपको लगता है कि पासवान वोट अब आप पारस जी के साथ, आप लोगों के साथ नहीं है? ऐसा है, जो आदमी अगर अति कह रहे हैं लोजपा पार्टी से कि वो पासवान जी के चलते जो गए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशु कुमार पारस जी, उनके चलते, ऐसा नहीं है। हाल ही में हुआ था तारापुर चुनाव, कुशेश्वर स्थान, तो उस समय तो क्यों नहीं, कितना वोट आया है उनके पार्टी के, चिराग पासवान जी के पार्टी के उम्मीदवार के, उनको खुद उस पर उनको भी मंथन करना चाहिए। खुद लड़ाए थे, कुछ दिन भर वो अपने कैंपेन किए, दिन रात हम भी वहीं थे। हम अपने पार्टी एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे, वो अपने पार्टी के लिए मांग रहे थे। तो उनका वोट क्या है, हर विधानसभा में उनको अपना एहसास होना चाहिए। वोट नहीं पारस जी उनके साथ कौन वोट है? तो वोट रहता तो उनका दो चुनाव अभी फिलहाल लड़े हैं, तो एनडीए के सारे उम्मीदवार जीते हैं। वहाँ तारापुर में भी है, यहाँ कुशेश्वर में मैं सारा वोट पारस जी का है, सारा वोट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के, हम लोग के एनडीए गठबंधन के सारे वोट हैं। नाराजगी घर में होता है थोड़ा मोड़ा, ये तो बोछा का चुनाव कोई फैक्टर नहीं है, इससे नहीं, कोई फैक्टर नहीं, इससे हमारा वोट पर कोई कमी नहीं आया है। लेकिन आरजेडी करे कि नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे जा रहा है, नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं, आरएसएस बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को कमज़ोर कर दिया है। ये सब गलत है, कोई नहीं किया। वो अपना इसी भड़काव भाषण, ऐसे बात बोलते हैं कि ताकि लोगों पर असर पड़े, लेकिन बिहार के जनता सब जानती है, किसी के बहकावे में, किसी के चढ़ावे में नहीं आएंगे। आने वाले दिन में देखिएगा, एनडीए फुल बहुमत के फिर सरकार बनेगी। हमारे प्रधानमंत्री 24 में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री बनेंगे, 25 में हमारे फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। आरजेडी करे कि अब आरजेडी के पास A to Z जात का वोट है, सारे जात के एक साथ अब आ गए हैं, नीतीश कुमार से सारे लोग नाराज़ हो गए हैं। उनसे कौन बात पर लोग सारे जात खुश हो गए हैं जो उनको सारे वोट दे देंगे? अगर वो ऐसा क्या करके दिखा दिए हैं समाज के लिए, हर जात के लिए? उनके पार्टी में तो और जात पात ज़्यादा चलता है। बिहार
बिहार वो बात को नहीं भूलेगा जो 15-20 साल भोग चुका है, उस बात को बिहार याद रखता है। याद रख रहा है हाँ, बिहार याद रख रहा है। अभी थोड़ा मोड़ा के चलते वो कह रहे हैं कि सारे जाति सारे लोग मेरे साथ है, उनके साथ जो थे वही हो रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेंगे उनके साथ। कोई नया लोग नहीं जुटे हैं।